इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 256 है। ये एक दफ़ा फिर वही गिरिया उजारी है जो कलाम फरीद का 80% हिस्सा जिस पर मुश्तमल है वही है कि इसमें 256 में 127 अल्फाज हैं और जोग जो है ना वो इसकी ये है और मिसरे इसके 30 है। मुट्ठी दिलड़ी दुखड़े कुठड़ी हे नाज अदादी लुटड़ी। मुट्ठी का लफ्ज़ जो ख़ास साहब अमूमन इस्तेमाल करते हैं और उनकी काफ़ियों में ये मुख्तलिफ़ अशकाल शक्लों में सूरतों में एक तकरीबन 66 बार इस्तेमाल हुआ है। इसका मसदर जो है वो है मुस्सण। मुस्सण कहते हैं फरेफ्ता होना, धोखे में आ जाना और किसी पर दिल दे बैठना और बेबस हो जाना, वहाँ पर तबाह हो जाना और धोखे में आ जाना, ये सारी चीज़ें मुस्सण में आते हैं और मुस्सण से ही मुठड़ी है, तबाहशुदा, फरेब खुर्दा। मुट्ठी दिलड़ी दुखड़ी कुठड़ी ये ज़बह करदा, ये हमारा दिल जो दुखों का ज़बह करता है, जिसे हम ये ज़बह जो है हम इसे ज़िबा करके बोलते हैं, तो इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ वैसे ज़बह करना होता है, लेकिन ये हमारा फरेफ्ता दिल जिसे दुखों ने ज़बह कर दिया है और ये जो है ये लुटड़ी है, कुठड़ी है, ज़बह कर दिया कुठड़ी। और हे नाज अदा दिल लुटी, इस दिल हमारे दिल को महबूब के नाजो अदा ने लूटा है, लूट लिया है। और हिन जख्म जिगरदे आले दिल पुरजे अखियां नाले सह सीने पवन उबाले, सह सीने पवन उबाले जिंद हार हुटी मैं मुठड़ी। कि मेरे दिल के जो ज़ख्म हैं वो आले हैं, आला कहते हैं, अलिफ मद आ लाम अलिफ ला आला, तो आला कहते हैं ताज़ा को, गीले को, यानी मेरे ज़ख्म सूखने में नहीं आए, बिल्कुल उसी तरह के तरोताज़ा, जिस तरह कहते हैं ना ज़ख्म ताज़ा हो गए, यानी ज़ख्म आले हैं, अभी गीले। और ये कलाम फरीद में 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, दोनों मरतबा ज़ख्म जिगर दे आले के तौर पर इस्तेमाल है। एक काफ़ी नंबर 12 में इस्तेमाल हुआ है और एक यहाँ काफ़ी नंबर 256 में इस्तेमाल हो रहा है। तो इन ज़ख्म जिगर दे आले दिल पुरजे अखियाँ नाले, और दिल जो हैं वो पुरजे पुरजे हो चुके हैं और आँखों से गोया नाले बह रहे हैं। और हिन सह सीने पवन उबाले, और सीने में 100 उबाल आते हैं। और जिंद हार हुटी मैं मुठड़ी, और जिंद हार हुटी, जिंद यानी रूह, इंसान जो भी है वो हार हुटी। अब हार जाना और बात होता है, और हुट्टन जो है ये बड़ा अजीब लफ्ज़ है, खाली सब इसको इस्तेमाल करते हैं। हुट्टन का माना है थक जाना और बेहिम्मत हो जाना, हौसला खो देना और मज़ीद सकत न रहना। और ये हुट्टी का लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में तकरीबन 17 बार इस्तेमाल हुआ है दीवान फरीद में। और तत्ते दर्द अंदोह अवेड़े लय दिलड़ी झोंका दे रे दे ही हजरत इश्क नवेरे नीति पीड़ पुरानी उठड़ी। और इस तत्ते से मकसद वैसे तो गर्म होता है, लेकिन आमतौर पर ये कम वक्त वगैरह जिससे जिच आया हुआ होता है आदमी, हत्ता कि खुद से भी जिच आया हुआ है तो खुद को भी तत्ता कहता है। तत्ता से मुराद तो वैसे गर्म है, लेकिन ये लफ्ज़ तत्ता जो है आमतौर पर जिच आके कम वक्त सोख्ता है, नसीबो जला वगैरह के माने में इस्तेमाल होता है। और ये खास साहब इसको बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ तत्ते अपनी मुख्तलिफ़ शक्लों में 66 बार इस्तेमाल हुआ है कलाम फरीद में। और तत्ते दर्द अंदोह अवेड़े, ये कम वक्त सोख्ता दर्द है, अंदोह है। और ये अंदोह दर्द वो भी जो खुद सर है, जो किसी कायदे में नहीं, किसी ढंग में नहीं, किसी कहने में नहीं आते। और इन्होंने क्या किया है, आके हमारे दिल में झोंके लगा के बैठ गए या ठिकाने बना के बैठ गए। और इस हज़रत इश्क नवेरे ही, हज़रत इश्क नवेरे, नवेरे यानी नौखेज़ और अनोखा, अनोखा, ये अनोखा इश्क जो है नीति पीड़ पुरानी पुठड़ी, इसने हमें वही दर्द देरीना जो है ना, और वो भी कैसा ऐसा उलट पुलट उल्टा पुट्ठा, यानी वो दिया है हमें
इसके अलावा सिर छतड़े नी लियो से, सिर छतड़े नी लयो से, सब शर्म शऊर वनियो से, वल दिल ढोले यार लुटियो से, सस मारे अमड़ी रुठड़ी। अभी सर छतड़े, छतड़े कहते हैं छोटे छोटे बालों को, यानी जब बचपन था हमारा, यानी नौखेज थे, यानी अभी पैदाइश हुई थी और हमें अभी रूहें ही पैदा हुई थी और हुक्म हो गया बुलाया जाए, जमा हो गए तो पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, और हमने कहा कालू बला, हमने तो कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं। तो ये उस दिन की इब्तिदाए आफरीनिश की छोटी उम्र का ये इश्क है, और उसी वक्त से ही हमने नीह लगा लिया, यानी वो अपने इश्क का इकरार किया आपसे, अपने आप को अपना दिल पेश किया आपको। और फिर क्या हुआ, हम सब शर्म शऊर जो कुछ भी था वो हम सब ज़ाय कर बैठे और दिल ढोले यार लुटियों से, और उस ढोले महबूब ने हमारा दिल लूट लिया। और सस मारे, और सास भी मुझे मारती है और अमड़ी रुटड़ी, और उधर से भी और उधर, दोनों अतराफ से जो है मुझ पर, यानी इसका मतलब आप अहले तसव्वुफ के नज़दीक सास और माँ का क्या हो सकता है, वो इन मानी में नहीं है और इन रिश्तों में भी नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, वो अहले तसव्वुफ बता सकते हैं। मिल माही आर व्यारूं थी फारिग कुल कमकारूं, रल रावल डागा चारू, हे अजकल रोही उठड़ी। ए मेरे दोस्त, ए मेरे मेहरबान, आर व्यार से किसी तरीके से ही कोई तरीका कर ले मिलने का, कुछ तो मेहरबानी फरमा के हमारे मिलने का कोई सामान हो जाए, मेरे लिए ना ज़माने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रख। तो किसी के लिए, चलो लोगों के दिखाने के लिए आया, दुनियादारी के लिए ही आ जाओ। मिल सावल आर व्यार, मिल माही आर व्यारू थी फारिग कुल कम कारू, बाकी छोड़ो बखेड़े, क्या करना है हमने इन सब चीज़ों को, छोड़े क्या करें। आ रावल रल रावल डागा चारू, डाग कहते हैं ऊँटनी को, ऊँटनी को, जो है ऊँटनियों का गला जब हो जाएगा तो उसको कहते हैं डाग, वग डाचिया में अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और रावल डागा चारो, मिलकर ऊँटनियाँ चारे हम। और हे आजकल रोही उठड़ी, खुशखबरी तुम्हें दूँ कि आओ बड़ा अच्छा मौसम है, रोही में बरसात हो गई है और तुम कौन से काम अपने गले में डाले हुए हो और मुसीबतें मोल ले लिए तुमने, मैं इधर पड़ी हूँ आप उधर पड़े हो, तो आओ ना जो मिलके करने का काम है वो करते हैं। और थी खेरू खेर चरे सा, अखी नाल उगाड़ बड़े सा, पाह पलका नाल बुरे सा, घर बारू संगत घर बारू संगत टूटड़ी। अब खेरू कहते हैं ऐसे रेवड़ को, जो हर रेवड़ के लिए एक अलग नाम होता है। अगर गाय इकट्ठी हो जाए तो उसको कहा जाता है धड़, अगर भैंसें इकट्ठी हो जाए तो उसको कहा जाता है मेहाग, अगर बकरियां और भेड़ें इकट्ठी हो जाएं तो उसको कहा जाता है छांग। इसी तरह अगर नर ऊंट जमा हो जाए तो उनका अलग नाम होगा, अगर मादा ऊँटनियाँ जमा हो जाएं तो उस रेवड़ का फिर अलग नाम होगा। और खेरू कहते हैं कि ऐसे रेवड़ को, खेरू तो चराने वाला हो गया ना, और खेर कहते हैं कि ऐसे जानवरों के गले को जिसमें मिले जुले जानवर शामिल हो, वो होता है खेर, और उसको चराने वाला जो हो गया वो हो गया खेरू। थी खेरू खेर चरे सा, अखिनाल उगाड़ बड़े सा। उगाड़ कहते हैं उस जगह पर जो घरों के करीब वो जगह होती है जहाँ माल मवेशी आके बैठते हैं, वहाँ दूध निकाला जाता है। ये लफ्ज़ अगवाड़, अगवाड़ कहते हैं सहन को, ये अगवाड़ का मुखफ़फ़ है उगाड़। उगाड़ बड़े सा, फिर मैं आंखों के साथ पलकों के साथ उसका, और पाह पलका नाल बुरे सा, और वहाँ जो गोबर वगैरह जो जमा हो जाता है, जो खुश्क हो जाता है, अगर वो असल शक्ल में हो जाए तो उसे कहते हैं हम्बा। असल शक्ल में जो वो जानवरों का जो फुजला है वो पड़ा हो तो उसको कहते हैं हम्बा। और अगर वो पैरों के नीचे आके मिट्टी खाक बराबर हो जाए तो फिर उसको कहते हैं पाह। तो वो कहते हैं कि महबूब, मैं आपके जानवरों के का जो पाह है वो भी पलका नाल बुरे सा, वो भी मैं अपनी पलकों के साथ साफ कर दूंगी। और थी घर बारू संगत टूटे, बस मुझे यही काम है, घर बार में मेरी कोई, अब वहाँ पर अब कोई संगत नहीं रही घर में, बस एक ही काम है, आप तशरीफ़ ले आओ और आप आ जाओ, ये सब कुछ भी मैं करूँगा, माल भी मैं चराऊँगा, उगाड़ भी मैं बनाऊँगा और सफाई भी वहाँ पे मैं करूँगा। और पाह पलका नाल बुरे सा, अब इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या मिसरा हो सकता है। पा पल का, ये देखिए पे का इस्तेमाल, पा पल का नाल बुरे सा, यानी बुहारी दूंगी, सफाई करूंगी। और
थिया सुंज बर सहन हवेलियां गया सेंग्या विसर सहेलियां अलबेलियां बाह चुड़ेलियां माँ भेड़ कनू दिल फुटड़ी। अब ये कहते हैं सहन हवेली जो भी है वो सब सुंज बर यानी वो सब कुछ वीरान हो गई हैं आपके बगैर, आपके हिजर में, आपके फिराक में। और गया सेंगियाँ विसर सहेलियाँ, जो सेंगियाँ हम जो उम्र थी, सहेलियाँ थी जो मेरी साथी, वो सब फरामोश हो चुकी हैं। वो जो अलबेलियाँ बाह चुड़ेलियाँ, और वो अता कि उनकी हमारी अपनी वो बाहें हैं जिनमें चूड़ियाँ चढ़ी हुई थी, वो सब कुछ गया वो। और माँ बहन कनू दिल फुटड़ी, माँ बहन तक से दिल फूट गई हमारी। फूट गई से मकसद हट गई, फरार हो गई, अलग हो गई, फूट गई यानी टूट गई, ये सब कुछ उसी के हाथ है। माँ बहन कनू यानी जो करीब तरीन है उनसे भी हम बेजार हो चुके हैं। और आखिरी शेर में वो अपना एक दुख और मजीद बुलंद करके कहते हैं कि या चेत्र फरीद अजाया घर सावल यार न आया सिर सूले सख्त सताया थई दुश्मन किस्मत खुटड़ी। ए फरीद, चेत का महीना, बहार का महीना अजाया ज़ाय चला गया, कोई फ़ायदा ना हुआ। आप आते तो फिर हम मिलजुल के इसका लुत्फ़ लेते। और घर सांवल यार ना आया, और वो जो महबूब है वो सांवल महबूब जो है, महबूब मली जो है वो तो तशरीफ़ नहीं लाया। और सिर सूले सख्त सताया, और हमारे सर पर सूल जो दुख जो है उन्होंने बहुत ही हमें सताया है, हमारे सर पे आके खड़े हो गए और हमें दुख दिया। और तई दुश्मन किस्मत खुटड़ी। अब ये खुटड़ी और मुठड़ी और ये लफ्ज़ अमूमन एक हल्की सी बद्दुआ या जिससे ज़िच आते हैं तो कहते हैं ये दुश्मन, ये जो हमारी किस्मत जो है, इस कम वक्त ने, खुटड़ी ने, इस खुटड़ी ने, ये भी हमारी दुश्मन हो चुकी है। और हम करें तो क्या करें, आप भी नहीं आते, किस्मत भी साथ नहीं देती। इस तरह ये काफ़ी अपने इख्तिताम को पहुँचती है।